नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात सीमा हैदर की और बात उन सब की जो कह रहे थे भाई ये तो सिर्फ एक आम सीमा भाभी है। मैंने पहले भी कहा था कि प्यार, इश्क और मोहब्बत ये इन सवालों का जवाब नहीं हो सकता। अब पहुंची ना एटीएस, अब पूछ रही है सवाल एटीएस। डीजीपी, स्पेशल डीजी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को जवाब देना पड़ रहा है। बोल रहे हैं अब कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यह उन सबको जवाब है जो बिना सोचे समझे प्यार की कहानी लिख रहे थे, इश्क की गाथाएं पढ़ रहे थे, प्रेम के ग्रंथ लिखने को तैयार हो गए थे कुछ लोग स्टूडियो में बैठे कि देखो यही है हीर रांझा के बाद कहानी, सचिन और सीमा की कहानी। अरे भाई फैक्ट्स तो समझ लो, पढ़ तो लो, देख तो लो, हो क्या रहा है। वो महिला 4 बच्चों के साथ है और वहां नाच गाना हो रहा है। वो 4 देश पार करके आई है, 4-4 पासपोर्ट, 6-6 मोबाइल फोन तोड़ के घुसपैठ करी है हिंदुस्तान में, और ये कह रहे हैं इश्क है, प्रेम है, सब जायज। कैसे जायज अभी, कैसे जायज। और इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा हैदर एके सीमा भाभी के 5 प्लान जो हो सकते थे। 5 प्लान जिसको एटीएस ने शुरुआत होने से पहले उन प्लान को निस्तो नाबूद कर दिया है, समाप्त कर दिया है। समझिए आप, 5 प्लान हो सकते थे सीमा भाभी के, और उन 5 प्लानों के गरिमा जरा वो ग्राफिक चला दीजिए, 5 प्लान वाला। उसमें मैं आपको बताऊं, प्लान नंबर 1 शॉर्ट टर्म प्लान, किसी भारतीय को टारगेट करके दोस्ती करो, उससे शादी कर नई पहचान बनाओ, जो कि की इन्होंने कुछ साल तक आम जिंदगी जीना, आईएसआई के इशारे पे एक्टिव होना और बाकी समय आम जिंदगी जीना। यह उनका प्लान 1 हो सकता था, जो अब नहीं हो सकता क्योंकि एटीएस पूछताछ कर रही है। प्लान नंबर 2 जेवर एयरपोर्ट की जासूसी, हिंडन एयरबेस की रेकी, आईएसआई को खुफिया सूचना देना और युद्ध के समय एयरबेस की जानकारी। यह प्लान नंबर 2 हो सकता। प्लान नंबर 3 आईएसआई के नए जासूस को शरण, दिल्ली की गतिविधियों पर नजर, दिल्ली एनसीआर में दंगे की साजिश, भारत में आईएसआई जासूसों का जाल फैला सकती थी यह सीमा भाभी, प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पे। इसीलिए मैं कह रहा था पहले दिन से, भाई बाइज्जत पूछो लेकिन सवाल तो पूछो कि एक मां अपने 4 बच्चों को लेके 4 देश पार करके दुश्मन देश में आ जाती है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, और कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो हर सवाल का जवाब कह रही है इश्क, प्यार, मोहब्बत। तो सुनिए प्लान नंबर 4, देश के बड़े नेताओं को टारगेट, बड़े अफसरों का करीबी बनना। बड़े नेता और अफसरों को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती थी, जिसके बारे में वो पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे थे, जानकारी जुटाकर आईएसआई को भेजना। और प्लान नंबर 5, भारत में अपने बच्चों को तैयार करना, बड़े संस्थानों में बड़े पद तक पहुंचाना, एक बच्चों को सेना में घुसपैठ कराना, दूसरे बच्चे को किसी एक ऐसी एजेंसी में, तीसरे को किसी सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी में, चौथे को भारत के स्पेस प्रोग्राम और बच्चों के जरिए खुफिया जानकारी जुटाना। यह सुनने में बहुत फ्रिवलेस लग सकता है, बहुत ज्यादा फ्रिवलेस लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हुआ है, ऐसा हिंदुस्तान ने भी किया है। मेरी एक सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, बोले थे क्या बोल रहे हो। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता नहीं है क्या हिंदुस्तान के कितने डीप एसेट्स पाकिस्तान में है आज। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। रशिया यूएस में करता था, यूएस रशिया में करता था, अब चाइना करता है, इजराइल करता है। बोले क्या कर रहे हो। प्यार, इश्क और वो देख के कह रहे थे कि मैं इन लोगों को देख रहा हूं, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये कोई क्या हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर है क्या। ये कोई 600-700 करोड़ की कोई पिक्चर बन रही है क्या, जिसके अंदर हीरो अपने पीठ पे बांध के जाएगा, बॉर्डर पार करेगा और वापस आ जाएगा। या ना कोई हैंडपंप उखाड़ना है साहब, ना कोई नलका लगाना है, रियलिटी में जिए। ये सीमा हैदर जो अपने आप को, अपना नाम सीमा हैदर बताती है, रियलिटी में क्या है किसी को नहीं पता। तो जो लोग सीमा भाभी करके चिल्ला रहे थे ना, जो उनके नाच गाने पे पैसा दे रहे हैं, कोई मुंह दिखाई कर रहा है, कोई बोल रहा है भाभी नाचो, कोई कह रहा है भाभी बैठो, कोई कह रहा है भाभी उठो,
उन्हें समझना पड़ेगा। एटीएस इंक्वायरी कर रही है, एटीएस। ये तरह स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं लोगों से। भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। आईएसआई ने जैसे जासूसी सीमा हैदर को लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भारत में घुसपैठ कराई थी, उसे भारतीय परिवेश में ढलने की पूरी ट्रेनिंग दी थी, वो अपने मिशन के पहले फेज में ही पकड़ी गई। सीमा हैदर बचने के लिए उसी मोहरे का सहारा ले रही है जिसे उसने भारत में घुसपैठ का जरिया बनाया। हालांकि जब पूछता है भारत में, हमने उससे सीधे सवाल किए तो वो सकपका गई और कैमरे के सामने उठ जाना ही बेहतर समझा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। आप बात समझिए, क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती हैं। सीमा हैदर अब यूपी एटीएस के शिकंजे में है। एटीएस की टीम उससे लगातार 3 दिनों से घंटों पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम भी सीमा हैदर से पूछताछ के बाद हैरान है। सीमा जिस तरह से एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है, वैसा करना किसी आम पाकिस्तानी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि सीमा के जासूस होने का शक यकीन में बदल जा रहा है। एटीएस के अफसर भी 5वीं पास सीमा के सधे और संयमित जवाब से हैरान हैं। जी, आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे हैं सीमा। चाहती थी मैं, अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप जी, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने कहा नहीं मैं भूल गई। क्या कहेंगे? एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ में ये तो पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर भारत में उसका मिशन क्या है, भारत में उसके निशाने पर कौन कौन लोग हैं, आखिर उसने सचिन को मोहरा क्यों बनाया और भारत में घुसपैठ के लिए उसकी मदद किसने की। सीमा हैदर को टीम कहां दी गई, भारतीय परिवेश और हिंदू संस्कृति में ढलना कहां से सीखा, भारत में घुसपैठ के लिए फंडिंग किसने की और सीमा के अलावा ऐसे मिशन पर कितनी पाकिस्तानी महिलाएं जासूस बनकर आई हैं। एटीएस की टीम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। सीमा के राज का पर्दाफाश होने से ग्रेटर नोएडा में उसके पड़ोसी भी दहशत में हैं। हालात ये हैं कि जो पड़ोसी उसे बहू समझकर पलकों पर बैठा रहे थे, अब जासूस वाला राज सामने आने पर उसे पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बुलाएंगे और भी ज्यादा। 5वीं पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो कि पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। सीमा ने न सिर्फ भारत की सीमा लांघी, बल्कि उसने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए प्यार और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। सीमा की साजिश का खुलासा होने से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भी खटास और ज्यादा गहरी हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है? क्या सीमा भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या आईएसआई भारत के खिलाफ साजिशों के लिए महिलाओं और बच्चों को प्लांट कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा के प्लान को डिकोड करने में जांच एजेंसियों को आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। और मेरे साथ है फॉर्मर सीनियर रॉ ऑफिसर RSN सिंह साहब, मेरे साथ है सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा जी हैं, पारुल खेड़ा जी हैं, आशना सावरकर हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार इफ़त हसन रिजवी जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर यासिर जंजुआ साहब जुड़ रहे हैं, अफवाह राव साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, साना अमजद जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। देखिए, ये प्यार है कि क्या है, कि स्पाई है, कि जासूस है, कि नहीं है। इनके बचपन की दोस्त कह रहे हैं ये नॉर्मल ही नहीं है, कोई कह रहा है ये नॉर्मल है, लेकिन ये देख बहुत शातिर है, हिंदी बोलना जानती है, सबको अपने इशारों पे नचाना जानते। कोई कह रहा है शी वॉज वर्किंग
इन अ डांस बार सपोजिटली इन द मिडिल ईस्ट। मैं कह रहा हूं बॉस, इन्वेस्टिगेशन होने दो बस। मैंने हाथ जोड़ के पहले दिन भी कहा कि सिर्फ पता लगने दो है कौन, क्योंकि हमारे लिए एक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में इलीगली घुसा है, घुसपैठिया है। इसका आप रिवर्स सोच लीजिए आरएसएन सिंह साहब, अगर इसका रिवर्स होता कि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में गया होता तो क्या होता, तो क्या होता? मैं तो तब भी कह रहा हूं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, है या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेट द एजेंसीज डिसाइड। सिंह साहब, नहीं, वो जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही प्रक्रिया चल रही है, और मुझे मेरी जो जानकारी है और जो एसओपी है, केवल एटीएस ही इंट्रोगेट नहीं करती है, उसके साथ तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी टीम में रहते हैं इंट्रोगेशन में। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। और मैं तो किसी पृष्ठभूमि में बात करता हूं, ये एक सीमा की बात आई है। मैं तो देख रहा हूं पिछले 2-3 साल से कई सीमा सक्रिय हैं, और ये सक्रियता तब से बड़ी है जब ये कोरोना काल आया, और उस समय इन्होंने एक नया जिहाद का एक तरीका ईजाद किया जिसमें कि ये हनी ट्रैप करने लगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं इतना खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन हनी ट्रैप की बहुत कोशिश है, और हर स्तर पे हर हिंदुस्तान के वो संजीदगी वाली जो जितने विभाग हैं उनको टारगेट किया गया है। अब इस महिला का क्या मकसद है, आप उसके वो जेवर एयरपोर्ट आपने कहा, आपने लेकिन ये हिंडन एयरबेस कहा, हो सकता है ये सब हो, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि इनका बिल्कुल इनको राजनीतिक उद्देश्य से भेजा गया है। यहाँ पर इलेक्शंस का समय है, यूपी में आप देख रहे हैं योगी सरकार जो है वो बिल्कुल नो नॉनसेंस सरकार है, कई माफियाओं का अंत हुआ, और आपको मालूम है कि माफिया कौन है। तो यहाँ के, और ये एक बात मत भूलिएगा आप कि पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा किसी का रोल था, वो सबसे ज्यादा यूपी और बिहार का था। जो लोग यहाँ के यहीं रह गए थे, कई लोग, ठीक है, सब यही रह गए थे। तो योगी सरकार को किसी तरीके से, किसी एक दूसरे तरीके से जिहाद छेड़ो, उसकी तैयारी हो सकती। लेकिन इतना मैं जरूर आपको कह रहा हूं कि इसको राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ भेजा गया है। पाकिस्तान, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं सर कि लेट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेट। जो लोग सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात करते थे मेरे साथ यहाँ पे, मैं वापस आ रहा हूं सिंह साहब आपके पास। पारुल खेड़ा जी, अब पता लग रहा है कि इनके पास पासपोर्ट ही नहीं था, इनके पास जो आधार कार्ड था वो भी नकली था। ये एक बार नहीं 2-2 बार आई, और 15 घंटे की पूछताछ में जब भारत की एंट्री पे सवाल हुए तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, सचिन से पूछ लो। जी बिल्कुल, और इनसे शादी के लिए भी पूछा गया कि आपकी शादी आपने कहाँ करी, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई प्रूफ। तो ये जो है 4 फोन रखती है अपने पास, इनके पास एक वीडियो, एक फोटो नहीं है। मेरे पास तो एक ही फोन है, एक ही फोन है। वो एलिजिबली 4 फोन लेकर आई है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है ना, वो कह सकते हैं कि आम पाकिस्तानी 4 फोन रखता है, एक वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन वो कह सकते हैं कि 4 फोन रखता है। तो चार सिर्फ पूछना चाहता, 4 फोन में एक कैमरा नहीं है, या इतनी इनकी इकोनॉमी चली गई है कि अब बिना कैमरे वाले फोन ये बनाने लग गए हैं। वो तो एक रियलिटी है, सच में चली गई है। बट तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने एक फोटो नहीं खींची, उन्हें पंडित नहीं पता कौन कहा था, उनके पास आधार कार्ड बन गया, मतलब वो 5वीं पढ़ी लिखी, उनको पता है इलीगली बनाया, गलत जानकारी से बनाया। कैसे बना? अफीफा जी हैं, साना है, इफत है, रिटायर्ड मेजर यासिर जंजुआ साहब है। मैं पहले साना, अफीफा या इफत, आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, आप प्लीज मुझे बताइए, क्या मतलब एक बताइए, पाकिस्तानी महिला को सब कुछ पता था, 4 बच्चों के साथ कैसे नेपाल पहुंचना है, भारत में इन्फिल्ट्रेट करना है, इसको सब कुछ पता था। एक आम नागरिक को थोड़ी पता होता है ये सब। मैम, मेरा सवाल जो इस वक्त आप लोगों से है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मेरे हम पेशा हैं, तो मैं बहुत ही दिल की सिंसियरिटी से आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस इशू को उठा के आप अपने ही मुल्क का मजाक बना रहे हैं, जबकि आप ये कह रहे हैं कि एक एजेंट है जो कि जिसपे पीपली लाइफ चल रहा है, सारे मीडिया ने उसको घेरा हुआ है, और वो दूसरे मुल्क का
जो आपके अल्फाज हैं कि दुश्मन मुल्क की एजेंट है, तो भाई क्यों नहीं आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसको अलग करती? हमारे यहाँ मीडिया को एक्सेस नहीं है। कुलभूषण यादव जो कि इंडियन एजेंट, जो कि दहशतगर्दी के मुकदमा वो आपको लगता है कि वो इंडियन एजेंट है, वो नहीं था। बहरहाल देखिए, आप अपने कोर्ट से हमारे कोर्ट को कंपेयर करेंगे। मैं आऊंगा, मैं माफी चाहता हूं बिकॉज यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टू। क्या मैं मतलब इफत जी से बात कर रहा हूं? मैं अपनी गेस्ट टीम से चाहूंगा प्लीज क्लैरिफाई टू मी, हु एम आई स्पीकिंग टू? मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूं? माफी चाहता हूं। जी, मेरा नाम इफ़त है। राइट, इफ़त हसन रिजवी जी, आप मुझे बताइए, शायद आपको पता नहीं, आपने कहा आप पत्रकार है और हम पेशा हैं, बिल्कुल हैं, वी आर ऑल जर्नलिस्ट। तो मैम, जस्ट अप्राइजिंग यू कि पिछले 48 घंटे से फॉर लास्ट 48 आवर्स वो इंडियन एजेंसीज के पास है। शी इज बीइंग क्वेश्चनड, सो शी इज नॉट ओपन फॉर एनी So she is not open for any questions to the media first. So just apprising you, आपको अपडेट कर रहा हूं, पत्रकार के तौर पे हमें अपडेट रहना चाहिए। और सेकंड, जिससे आप कंपेयर कर रही हैं ना, मैंने नहीं कहा कि वो कुछ है, मैं कह रहा हूं है क्या, पता तो लगे। क्या एक आम पाकिस्तानी नागरिक इतनी आसानी से उसे रूट पता है? आप एक पाकिस्तानी महिला, मैं आपसे पूछता हूं, आपको इलीगली जाना हो और प्यार में, मतलब मैं कह रहा हूं किसी को भी, आदमी हो औरत हो कोई भी हो, उसको प्यार में हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना हो 4 बच्चों के साथ, क्या इतना आसान होगा? क्या उसे रूट पता होगा? क्या उसको सारी मोहब्बत इज ओनली फॉर द पार्टनर? बच्चों के लिए मां की ममता कुछ नहीं, कि मां की ममता ने 4 बच्चों को जोखिम में डाल दिया, एक नहीं 3-3 बॉर्डर पे। इफत, अरे आई एम आस्किंग यू, समझिए, बच्चों की तरफ ममता कुछ नहीं, बच्चों की तरफ प्यार कुछ नहीं, बच्चों को रिस्क पे डाल दिया, जियो या मरो और लेके चलो, एक नहीं 2 बार। आई एम सेइंग देयर इज समथिंग विच डजंट मीट द आई, कुछ चीज है जो गड़बड़ है। और बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप हिंदुस्तान में हो, जो वैसे वर्षा भी होता तो हालत बहुत खराब होती है, आपको मेरे से बेहतर पता है। अगर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में पहुंचा, कोई 3 या 4 साल पहले की बात है, या शायद इससे पुरानी बात है, कि एक इंडियन लड़की जो नई दिल्ली की थी, वो मलेशिया में एक पाकिस्तानी लड़के के साथ उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और वो पासपोर्ट पे पाकिस्तान आई थी और फिर उसके बाद इंडियन हाई कमीशन ने बीच में पढ़ के उसको वापस इंडिया भेजा था। सुषमा स्वराज उस मामले में बहुत एक्टिव रही हैं। अब बात यह है कि मामले को इस तरह सुलझाना है कि एक उस्मा अहमद के साथ कितनी बेबर्ती से तो आप लोग पेश आए थे, कुआं बता रही थी। नहीं, या तो आप ह्यूमन राइट्स का केस, कुआं दिख रहा था, मेरी आप ह्यूमन राइट्स का केस लड़ लें, या एक एक करके मैम आई कम टू ईच एंड एवरी वन। इफत जी, आपने बोला, अफीफा जी हैं, साना है, मैं जरा चाहता हूं आ जाए। जंजुआ साहब, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स इन पेशेंस सर, आई विल कम टू यू। सना या अफीफा जी, आप मुझे बता दीजिए, और यहां पे प्रियंका जी हैं, अर्चना जी, आप मैं से इतना पूछता हूं, आप छोड़िए हिंदुस्तानी महिला जब पाकिस्तान जाती है तो क्या होता है, पाकिस्तानी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इवन अ पॉइंट ऑफ डिबेट। ये आपको मेरे से बेहतर पता है, आप माने या ना माने इंडियन चैनल पे, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। अफीफा आपकी भी, साना जी आपकी भी, और इफत आपकी तो मैं 100% समझता हूं, आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन ये आपको मेरे से बेहतर पता है। यू कैन लाफ, बट आप जब उन 9, 10, 11, 12 साल की बच्चियों को रोते बिलखते देखती हैं, जिनको आपके सो कॉल्ड कोर्ट्स, आप समझिए, कोर्ट्स उन बच्चियों को 60 साल के बुजुर्गों के हाथ में, बुड्ढों के हाथ में सौंप देते हैं अपने मां बाप से छीन के, तो आपको कुछ नहीं लगता। मैं सिर्फ कह रहा हूं, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग योर जमीर, जिसे कहते हैं, आपका जमीर नहीं जागता था अच्छी तरह से? नहीं, इफत जी, आपका जमीर कब नहीं जागता एज ए जर्नलिस्ट? नहीं, बिल्कुल जागता है, और मैम देन हम आवाज भी उठाते हैं, और कुछ इसी तरह के हालात ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इंडिया में भी होते हैं। आप एक बहुत प्रियंका एक आपसे सवाल कर रही हैं, प्रियंका एक आपसे सवाल कर रही हैं, आपने बोला कि मेरे मुल्क का मजाक उड़ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मुल्क का मजाक तो खुद सीमा हैदर उड़ा रही है। उसने खुद कहा कि आपके देश के अंदर कैसा बर्ताव हो रहा है और वहां से भाग करके हिंदुस्तान आई है। घुसपैठ करना हमारे देश के अंदर क्या आपके देश का मजाक नहीं है? आप जैसे लोग हमारे देश का मजाक उड़ाएंगे जिनकी कुछ औकात नहीं है। जो आप बताइए मुझे, आपके देश में महिलाओं की ये इज्जत है, एक 4 बच्चों की जो 4 बच्चों की मम्मी है वो भाग कर आती है, ये कहती है कि मेरे साथ तो वहां पर इतना अत्याचार होता है, वहां पे महिलाओं की इज्जत नहीं है। आप कहते हैं प्लीज आंसर, हमारे देश का मजाक उठता है, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप तो उसको नागरिक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वहां पर पाकिस्तानी मीडिया ने ये दिखाया कि उसका घर कराची में है, तब जाकर के आप कुछ बोले। आप तो उस महिला
को इतनी भी इज्जत नहीं दे रहे कि उसको अपनी सिटीजनशिप भी बता देंगे। सना प्लीज आंसर। सना अमजद जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मेरी लोग सारे पहले आपस में लड़ने, फिर मैं तसल्ली। कोई नहीं लड़ रहा है, सब शांति से अपनी बात रख रहे हैं। बोलिए, नो वंस फाइटिंग, बोलिए। आपको ये चीज की कंफर्मेशन किस है कि सीमा हैदर जो है वो ISI की एजेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप अपना ऑडियो ठीक कर ले सना जी। आपका वो ईयरपीस सही काम नहीं कर रहा है, माफी चाहता हूं, आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। तब तक मैं आपके पास आऊंगा। मैं जरा मेजर यासिर जंजुआ के पास जा रहा हूं। मेजर साहब, आई एम नॉट सेइंग कौन क्या है क्या नहीं है, हमारा सिर्फ एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा, जो RSN सिंह साहब ने भी कहा। एक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में घुसपैठ की है उसने, इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, कि अब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी। जंजुआ साहब, मैं एक आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूं, आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि पता नहीं कितने दिन से इसी सब्जेक्ट पे सारे चैनल्स पे मैं बात कर रहा हूं। यू आर द ओनली होस्ट जिसने ये एडमिट किया है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं, इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने दें, इसको मीडिया ट्रायल मत करें। थॉरो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी बात आएगी सामने, अकॉर्डिंगली फिर हम सारे बैठ जाएंगे, फिर फैसला हो जाएगा। अगर हम आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेट कर लें, कि बता दें कि भाई पाकिस्तानी है, इंडियन है, उसके बाद बात करेंगे। अब सवाल ये है कि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो नहीं रही है और मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। इस मीडिया ट्रायल का कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग अपना एयर टाइम किसी अच्छे काम पे सर्व करें और इंतजार करें जब तक आपकी ATS या कोई और इदारा जब तक उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट दे नहीं देता। अभी तक ये सारी स्पेकुलेशन है, कभी कुछ बात, कभी 4 फोन, कभी ये कभी वो। बात ये है, कर्नल साहब अभी मेरे साथ आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले एक और प्रोग्राम में भी थे। बातें वही रिपीट हो रही हैं, बिकॉज एक चैनल से उठते हैं दूसरे पे चल जाते हैं, कोई बातें बार बार, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पानी में मखानी। आप मेरे को बताइए, एक चीज जो सर्टिफाइड है वो आपको माननी पड़ेगी मेजर साहब, चूंकि इलीगली इंडिया में घुसी है, इंडिया का आधार कार्ड कैसे उसके पास? उसके पास तो उसका जो शौहर पाकिस्तान का है। आप ही के मीडिया हाउसेस, आप ही के मीडिया लोग, पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये आपकी नहीं मेजर साहब, पाकिस्तान के पत्रकार उसके गांव पहुंच के घर पहुंच गए, पाकिस्तान के पत्रकार उसके बचपन के दोस्तों के पास पहुंच गए। 1 मिनट जी, बताइए। मान लिया मैं ये कह रहा हूं इलीगली भारत में घुसी है। अब हम शर्मिंदगी है ना, अगर वो इंडिया पहुंच गई है, अगर वो इंडिया पहुंच गई है तो ये तो आपके लिए बायसे शर्मिंदगी है, आपके सिस्टम में फ्लॉ है। मेरे घर में अगर बंदा घुस आए तो मैं चोर को पकड़ने की बजाय पहले अपने हाथ को तो देखूं कि मेरे घर में बंदा किस तरह। नहीं, हम पहले चोर को पकड़ेंगे, अपने आप को तो हम सुधार लेंगे। कि हनी ट्रैप की बात, मेजर साहब अपने आप को तो हम सुधारना जानते हैं। कहां सुधार रहे हैं? सबसे पहले चोर को पकड़ना है, वो चोर और बड़ी डकैती ना डाल दे, उसको रोकना है मेजर साहब। इसीलिए आपका देश जहां है, हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। पहले जरा चोर को पकड़ते हैं ताकि चोरी डकैती में ना बदल जाए। अपने आप को तो वी कैन चेंज। वो मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे आपका फॉर्मूला पता है। नहीं मेजर साहब देखिए, फॉर्मूला पता है, आज मेरे पास आपके काउंटर मेजर नहीं है, हम इंडो पाकिस्तान करेंगे। लेकिन सना कुछ बोल रही थी, आई विल कम बैक टू यू जंजुआ साहब, क्योंकि इसमें पता है नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसमें आपको भी मानना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन होना बिल्कुल ठीक है। सना, अगर आपका ऑडियो ठीक है तो जी देखिए, आपके जो है इन्वेस्टिगेशन के बगैर अब जो है वो सबके सामने रख। सना, मैं माफी चाहता हूं, आपका ऑडियो ठीक नहीं। अफीफा राव, अफीफा जी आपको आवाज आ रही है? यहां से प्रियंका को भी ऑन कर। अफीफा, कैन यू हियर अस? अफीफा जी आवाज आ रही है आपको? आई डोंट थिंक अफीफा को भी आवाज आ रही है। इफत आशिना जी कुछ भाई, मुझे तो ना आपकी इस पूरी डिबेट का मुझे तो नुक्ता ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, क्या समझना है आपको? आप मेरे को तरफ कहते हैं एक एक करके नहीं, मतलब वो यार इतना एक एक करके सुन लें बात को। इफत प्लीज सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, वो 4 बच्चों की मम्मी है, तो मैं उससे मम्मी से हमदर्दी करूँ या सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ आएगा। डिसाइड तो करे ना मेरे भाई। मान है, प्यार मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, और आपके देश से आई हुई एक महिला जो आपसे बच करके यहाँ पर आई है, उसको भी इतना सम्मान दिया जा रहा है। आज वो सुरक्षित है क्योंकि वो महसूस कर रही है कि इस देश के अंदर कितना सम्मान मिलता है महिलाओं को। तो आप जैसी महिलाएं जो ये कहती है हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, मैं तो पहले सोच समझ करके बोले कि हिंदुस्तान में
उंगली उठाने का मतलब क्या होता है? ये वही देश है जहाँ पर महिलाओं की इज्जत की जाती है, वो दुश्मन देश से घुसपैठ करके भी आई हो, और ऐसी महिलाओं की जांच होना आपको मजाक लगता है? किसी देश के अंदर घुसपैठ कराना किसी महिला से आपको मजाक लगता है? आप खुद एक मजाक बन करके बैठी हुई है यहाँ पर, आपको शर्म नहीं आती है? एक महिला 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पर आती है, उसके पास फर्जी दस्तावेज होते हैं, उसकी उम्र भी फर्जी बताई जाती है, उसका जो पति है वो कह रहा है कि मैं कराची में मेरी पत्नी है, तब भी आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं आशिना आशिना जरा मेरे को बताइए, उसके बाद मैं जरा अफीफा से पूछूंगा। आप मुझे बताइए ये क्या, ये जो प्यार मोहब्बत इश्क की बात है, प्यार में सब कुछ कर दिया, तो क्या मैं बार बार पूछ रहा हूं, एक माँ का बच्चों की तरफ प्यार नहीं होता क्या? प्रेम नहीं होता क्या? मातृत्व नहीं होता क्या? ऐश्वर्या जी ये अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं एजेंट है, आप कह रहे हैं नहीं, इफ़त, आई विल कम टू यू, होल्ड ऑन जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज लिसन। आरएसएन साहब आ रहा हूं। ममता, अगर एक माँ की ममता अगर बच्चों को अगर वो नहीं दे सकती, तो आपको क्या लगता है आज वो सचिन के लिए वहां से भाग के आई है, जो शक्ल से इतना चोमू है? आप देखेंगे हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप देखेंगे वो पाकिस्तान के इसको छोड़ गई, अभी पता चल रहा है कि उसका नाम आ रहा है मारिया खान, कल पता चलेगा उसका नाम आ रहा है राबिया खान। आज वो सचिन के पास आई है, कल वो सचिन को छोड़ के मुकेश के पास जाएगी, कल मुकेश को छोड़ के रमेश के पास जाएगी। क्या यही आप करवा रहे हैं? आप स्पाई भिजवा रहे हैं देश में, और आप महिला का एक मुखौटा डाल रहे हैं उस पे, और आप हमें बता रही है कि हमें शर्म करनी चाहिए। आप शर्म करिए, आप एक महिला है, आप अपनी महिलाओं पे, आप लोगों को कोई कंट्रोल नहीं है आप पे। आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। एक महिला जो 5वीं पास है, जो 4 मोबाइल रख के आ रही है, एक मोबाइल तोड़ के आ रही है, अपना पूरा डेटा गायब कर रही है, आप उसको कैसे, आप उसका वैलिडेशन दीजिए मुझे, बताइए आप इस चीज का क्या वैलिडेशन है कि उस पाए नहीं है? आप ऐसी एक महिला घुसाइए, कल आप 100 महिला घुसाएंगी। क्या यही सिखाया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के स्कूलों में यही सिखाया जाता है? इफ़त, आप मुझे बताइए, आज एक महिला आई है, कल 10 महिलाएं आएंगी, तब क्या होगा? अगर हमारे एक सरबजीत वहां पे जाता है तो आप कहते हैं कि इसकी मीडिया में कवरेज नहीं दिखाई। कैसे दिखाएंगे आप कवरेज? उसका इतना बुरा हाल किया था पाकिस्तान ने, आप बताइए, उसका जवाब दीजिए मुझे। अफीफा आचना का वन मस्ट डू अफीफा इफ़त प्लीज कम डाउन। इफ़त जी प्लीज डोंट डू। ये इस वक्त बहुत जज्बाती, बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं है, और ठीक है उनका जज्बाती सुन लेते हैं स्कोरिंग कर ली, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर वो आज किसी और को छोड़ के सचिन के पास आ रही है, या कल को सचिन के छोड़ के किसी और के पास जाएगी, तो वो उसका पर्सनल मैटर है, वो किसी और का मैटर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अभी साबित भी नहीं हुआ, आप पाकिस्तान में 4 बच्चों को लेकर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो अपना कवरेज कर रही थी, उसका आधार कार्ड इलीगल है, वो इलीगल तरीके से आई है, सबसे पहले यही पे उसको घेरा। सुन लेते हैं आशिना जी, 30 सेकंड दीजिए अफीफा को, या प्लीज कंटिन्यू अफीफा। और अगर आप हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में औरतों को ये सिखाया जाता है, तो क्या इंडिया में ये सिखाया जाता है कि आप कुलभूषण यादव को उठा के यहाँ भेज दें? मोहतरमा, आप समझिए, कोई जवाब नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। अफीफा, इफ़त जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक ना रिएक्शन सुनाना चाहता हूँ आपको, जो आप कह रहे हैं ना भारत में क्या रिएक्शन है सोशल नेटवर्क, ये महिला है, आम महिला है गांव की, जरा उनका रिएक्शन सुन लीजिए क्या कह रही हैं, और आपको समझ आ जाएगा कि क्या सोच है भारत की। ध्यान से सुनिएगा अफीफा जी, इफ़त प्लीज ध्यान से, सना जी प्लीज, और मैं उम्मीद करता हूं आपका ऑडियो ठीक हो गया, प्लीज सुनिएगा, घर में जरा चला दीजिए वो रिएक्शन। अफीफा प्लीज लिसन, सुनिए प्लीज सुन। क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना, फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार 5वीं पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो की पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना, फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार 5वीं पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो की पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर। समझ सकता है, ये आप लोग समझिए, आप जिसको 5वीं पास बता रहे हैं, वहां आपके 12वीं पास को कंप्यूटर नहीं आता। यहां पे आप कह रहे हैं इन 5वीं पास महिला को इफ़त, शी नोज कंप्यूटर, शी नोज एवरीथिंग। देखिए कुछ एक ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, आप प्लीज मेरी बात समझिए इफ़त और अफीफा। इफ़त जी, इफ़त
इफत, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? शुड आई गिव यू अ क्लास ऑन इकोनॉमी? नहीं इफत, सुन तो लीजिए। इफत, आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप बेहतर समझती हैं। जी जी जी, है ना? अगर आपके पॉलिटिक्स में, अगर आपके पॉलिटिशियंस के साथ इशू, वो एक रियलिटी है। आपकी इकोनॉमी की रियलिटी आपको मेरे से बेहतर पता होगी, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। आपके एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतें आपको पता, हमें हमारी पता है, दिक्कतें सबकी हैं। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, ये आप भी जानते हैं, आपके एनालिस्ट भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, क्योंकि रियलिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं इसीलिए तो मेरे भाई, मैं आपकी जो तीनों इंडियन एनालिस्ट आपकी आई हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश कर रही हूँ, मतलब आशना से बात, बहुत इज्जत है आपके साइंटिस्ट, आपके एजुकेशनिस्ट, बहुत अच्छा। मैं इस वक्त नॉर्वे में बैठी हूँ और काफी मेरे दोस्त हैं जो इंडियंस हैं और बहुत अच्छे हैं। आप पाकिस्तान में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, आई एम श्योर आप नॉर्वे गई हैं अच्छा पढ़ने, आई एम श्योर। मजाक मत बनवाएं। आप अगर ये कहते हैं कि जी, एक तो पहली बात, अभी एक बहन ने कहा कि जी 100 घुस जाएंगे, यानी आप मुल्क एक मजाक आपने बना दिया है कि ताकत है कि वो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप हमें इज्जत की बात बताएंगे। प्रियंका, मतलब मैं आपसे एक मामूली सा सवाल कर रही हूं कि मुझे ये बताएं, जब आप कहती हैं कि 100 घुस जाएंगे, 100 ऐसी महिलाएं आपके मुल्क में घुस, तो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? आपके इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं? ये तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो वो घुसपैठ करके उसके तो इरादे इतने ऊंचे थे कि वो बचा नहीं जाने क्या क्या करती, वो तो सब कुछ इतना प्लान करके आई है। सना, भारत माता की जय। सना कुछ कह रही है, सना अमजद कुछ कह रही है, सना अफीफा कमिंग बैक टू यू। जी सना। मेरा ख्याल है कि इंडिया को अपनी तमाम तरह एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। अच्छा। और अपनी जितनी भी आर्मी तो बहुत अच्छा देना चाहिए। हाँ। क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है बगैर इन्वेस्टिगेशन से। ATF 3 दिन से सीमा से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। लेकिन इंडियन मीडिया ने पहले उसे भाभी बना लिया, अब वो जो ISI का एजेंट कह रही है। 3 महीने से सीमा हैदर इंडिया के अंदर मौजूद है। 3 महीने से आपकी एजेंसी इतनी नालायक हैं कि वो पता ही नहीं कर पाए कि वो ISI की एजेंट है। कम से कम आपकी एजेंसी तो अच्छी है ना। सरबजीत का हाल आपने क्या किया था? उसकी बहन दर भटकती रही, आपसे कहती रही कि उसका कसूर क्या था? गलती से वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था। ऐसे न जाने अनगिनत कितने हमारे भाई हैं जो आपकी सीमा के अंदर है। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके क्या हालत आप मानते हैं? ये आप सोचिए, आप ये देखिए कि आप लोग क्या करते हैं। खुद के अंदर झांकिए आप लोग। हम लोग तो कम से कम ऐसे गुस्ताखे होते हैं, मान देते हैं। आप कहते ना भाभी, अरे जानना पहचान, मैं तेरी पाकिस्तानी भाभी जान जबरदस्ती गले पड़ गई है, लेकिन उनको भी हम इज्जत दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। हिंदुस्तान पे उंगली उठाने से पहले ये देखिए 4 उंगली आपकी तरफ उठी है। पारुल जी मैं आ रहा हूं। आरएसएन साहब देखिए, पर्सनल हो जाता है, चीजें चलती रहती है। आरएसएन साहब, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होने में क्या खराबी है? इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, पता तो चलेगा ना कि क्या, पता चलना चाहिए ना कि अगर कोई महिला अंदर घुस जाती है 4 बच्चों के साथ, तो क्या भारतीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट भी ना करें, पता भी ना करें कि भाई ये सीमा हैदर जो सीमा भाभी के नाम से मशहूर हो गई, पता तो करें है कौन सीमा भाभी की असलियत। सिंह साहब, नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हर मुल्क में होता है। और ये कह रही थी क्या पाकिस्तान में आदत नहीं है, इनको रिपोर्ट करेगा क्या कि क्या नतीजा निकला? वहां सर टेररिज्म इज एन ओपन स्पोर्ट। क्या ATS इनको रिपोर्ट? एक मिनट, मैं कह रहा था कि एक मोहतरमा अभी वो बच्चों का हवाला दे रही थी, तो बच्चों की मासूमियत का जिहाद के लिए इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। वहां पे जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं 13 साल के, 14 साल के, 16 साल के, उनके, और सारे पठान के बच्चे, ये पंजाबी जितने ये है पंजाबी और ये पंजाबियों के बच्चे, ये कभी नहीं, सिंधियों के बच्चे कभी नहीं सुसाइड बॉम्बर बनते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने आप, मैंने बताया ना कि ये हनी ट्रैप का जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, वो ज़्यादातर वहीं से है, सिंध से। उनकी गरीबी का ये फ़ायदा उठाते हैं। और ये नहीं, आप सीमा है, आप चले जाइए थोड़ा जोधपुर में जाके देख लीजिए, वहाँ क्या हिंदू कई पलायन करके मतलब वो आए हैं यहाँ पे। और आपको उनकी अगर दशा अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस गुर्बत से वहां से निकल के आए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते और लोगों को शरण नहीं देते, हम दे रहे हैं, वो पीड़ित लोग हैं और इसीलिए CAA बनाया गया है। अभी वहां पर इतना बड़ा वो एक कांड हुआ, किसी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जोधपुर में उनका जो रेफ्यूजी कैंप था या उनका जो कैंप था उस पर कार्रवाई की थी। यहाँ आते रहते हैं, मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई समाज से सेवी संगठन वहां पर बहुत सक्रिय हैं जो सिंध से हिंदू आए हैं। तो ये महिला, ये देखिए, ये सिंध में, और आप लोग एक और बात बता दूं, आप लोग जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे ऐसे हिंदी बोलती है, आज भी सिंध में लोगों ने उर्दू बोलना ठीक से नहीं सीखा है, ये आपको बता दूं। मुझे तो यही नहीं मालूम है कि उर्दू बोलता कौन है पाकिस्तान में। पंजाबियों को, पंजाबी भी नहीं बोलते, ये सबसे बड़ा फैलेसी है। एक तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, देयर इज नो लैंग्वेज लाइक उर्दू, ठीक है ना। और ये उर्दू आप कह रहे हैं कि सिंध कैसे ये बोल रही है, ये बिल्कुल, अरे एक संस्कृत से दो भाषाएं निकली, दो उनके बेटे थे, एक लायक हिंदी और दूसरा नालायक उर्दू। तो ये कहना कि वो कैसे बोल रही है, ये सिंध से आई है, शी इज अ प्लांट, वहां इसके गरीबी का फायदा उठाया गया है, इसको ढेर सारे, हो सकता है ढेर सारे प्रलोभन दिए गए हों। और ये भी बता दूं आपको कि ये जितने इनके पैनलिस्ट आते हैं ना, हो सकता है वो पाकिस्तानी हो, दे विल नेवर कमिट इट। पॉइंट टेकन आ रहे साहब, पॉइंट टेकन आ रहे साहब। सना जरा बताइए लैंग्वेज। ओके, पॉइंट टेकन। इनको ISI से जूते पड़ेंगे। पॉइंट टेकन कर्मा, न्यू पेन प्लीज। अफीफा, आपका क्या पॉइंट है कि महिला इलीग की फीमेल है तो सवाल भी ना पूछे, महिला है तो सवाल भी जवाब भी ना हो, चाहे देश में हमारे इलीगली सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ इलीगली घुसी हैं, घुसपैठियां हैं, लेकिन सवाल ना करें। जी अफीफा जी का, अफीफा जी बोलिए। अफीफा इज नॉट ऑन। आप सवाल करें, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करें, लेकिन मैम कैरी ऑन, सवाल भी करें, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करें, लेकिन बात यह है कि एक अगर महिला, आप कह रहे हैं कि जी वो घुस गई है, तो वो तो आपके इदारों की नाअहली है ना, आपके इदारों की नालायकी है जो चांद पे पहुंच गई है। लेकिन ये नहीं रोक सकते कि आपके देश में जो है वो कौन डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और वो नेपाल से, और आप खुद बता रहे हैं कि वो नेपाल से आ गया है, वो इससे पहले भी वहां जा चुकी है, और फिर आप उसके बाद पाकिस्तान पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने उसको उठा के भेज दिया। आप लोग खुद कंफ्यूज हैं और आप पहले तो यही बता दीजिए, क्योंकि आपके PFI के लीडर बोल रहे थे कि वो पाकिस्तानी नहीं है, कल को वो कहेंगे कि वो कराची भी पाकिस्तान में नहीं है। आप तो मतलब कुछ भी बातें बना देते हैं ना। और आप वहां पर बात कर रही थी अभी 2 मुल्कों में क्या फर्क है। ऐश्वर्या जी, मैं 2012 का केस बताना चाहती हूँ, जब हमारा हिंदुस्तानी नागरिक भाई हामिद देहाल चला गया था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वो भी एक लव अफेयर। आप ठीक बोल रहे, सना और आशना एक एक करके। तब आपने क्या, इफ़त, देयर इज अ रीजन आप नॉर्वे में हैं और पाकिस्तान में नहीं, एंड देयर इज अ रीजन कि आशिमा, पारुल और प्रियंका तीनों हिंदुस्तान से कर रहे हैं, एंड यू नो इट बेटर। आई विल कम बैक टू यू इफ़त, लेकिन सना जी आप कुछ कह रही थी और फिर आशना जवाब दे रहे हैं। सना जी बोलिए। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपका दुश्मन मुल्क है, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक खातून, आपने दोस्त बनने वाला कोई काम किया है कभी? नेपाल के रास्ते, आप मेरी बात सुन लें। प्लीज बोलिए। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये बातें तो होती रहेंगी। 75 सालों से हम यही बातें कर रहे हैं। दिया था आपको 75 साल पहले एक देश संभालने के लिए, क्या बेड़ा गर्क कर दिया बाय गॉड आपने। अच्छा, अब ना नहीं, रियलिटी है, इट्स नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा थोड़ी। हमें सीमा हैदर पर बात करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुद्दा सीमा हैदर है। नहीं, अब तो आप मुद्दा बदलेंगे। कल एक व्यक्ति हिस्ट्री की बात कर रहा था, तो मैंने कहा हिस्ट्री पाकिस्तानी बोले अच्छी नहीं लगता। अगर वो दुश्मन खातून है, दुश्मन देश से आई है, तो वो 2-2.5 महीनों से आपके मुल्क में बैठी कर क्या रही है? आपके इदारों ने उसको वापस क्यों नहीं भेजा? इकरा नामी लड़की इंडिया आई थी, आप लोगों ने। नहीं, एक सेकंड सना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ शूटेड साइड के ऑर्डर नहीं है। मेरा सवाल सना जी, यू आर राइट, पर मैं आपको बता दूं, एक सेकंड करके लेट आशना आंसर। मैं बता रहा हूं सना, आप ठीक बोल रहे हो, आपको आदत है। देखा शूटेड साइड, आप तो नॉर्मल सिटीजन्स को मार देते हैं आपकी पुलिस। सना जी, आपको आदत है, लेकिन समझिए हमारे यहां प्रोसेस है।
we tag, we follow, and then we investigate. We are a civilized world. आप civilized world के नाम पे क्या चला रहे हो, ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो. आप मत बोलो on है, but you know it better than me. Afifa, I'll come to you. Afifa, please hold on जी. Ashna first and then. नहीं है. आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव इतने अच्छे से फॉलो किया जाता है ना, कि आप सोचिए हम लोग ने 26/11 किए हुए कसाब को भी उतने ही रिस्पेक्ट से रखा, जबकि वो डेडिकेटेड डिक्लेयर्ड आतंकवादी था. आप हमें क्या बताइए? प्रोसेस फॉलो किया, शना वी फॉलो प्रोसेस. एक एक करके. पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अब सीमा हैदर के थ्रू, अगर ये उनका चैनल नहीं चला तो अब वो चला रहे लव, घुसपैठ और धोखा. आप लोग यही करवाएंगे. आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए. और कितने पैदल भाई पाकिस्तान से इंडिया में घुसने के लिए, और कितने बच्चों को लेके आएंगे? इंडिया पर इसकी खबर चली हो, आपने सीमा हैदर को अपने मजहब में कबूल कर लिया. मोहतरमा, मैंने आपको बताया अतिथि देवो भव होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल शौक में रख के शूट कर दे. ये आप क्या होता है, आप लोगों ने किया है सरबजीत जी के साथ, और अन्य तरह से कितने नाम है जहाँ पर भी सेम चीजें फॉलो हुई हैं. हम लोग बाय प्रोसेस जाते हैं. हम लोगों ने उसको उतनी ही इज्जत से रखा था जितनी बेइज्जती से आप लोग हमारे इंडियंस को पाकिस्तान में रखते हैं. आप इस चीज का मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ पर में शूटेड साइट कभी हुआ है? बताइए. पाकिस्तान में हर इंडियन के साथ शूटेड साइट हो जाता है, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है. प्रोसेस है ना उनके, प्रोसेस के पहले हम जिस देश में ओसामा बिन लादेन मिले, जिस देश में आतंकवाद इज एन ओपन स्पोर्ट, मतलब आपके यहाँ इट्स अ डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री. बट मैं अफीफा आपसे पूछ रहा हूं, आपको सचमुच लगता है कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ 4 देश पार करके इट्स ए नॉर्मल थिंग फॉर यू अफीफा? मैं आपसे पूछता हूं नॉर्मली, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, ये कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है क्या? आपको मैं एक बात बताती हूं प्लीज अफीफा. आपको अपने मीडिया पे जो है ना डिस्कस करने के लिए भी यही स्टोरीज. नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. व्हाट वी डिस्कस, लेट अस डिस्कस. एटलीस्ट वी डोंट हैव अ टेररिस्ट. एक महीना मुल्क में चली जाती है. प्रियंका जी, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स में आ रहा हूं. नहीं, अफीफा सिर्फ इतना बताइए, एज अ महिला, एक महिला के तौर पे आपको ये नॉर्मल लगता है कि 4 बच्चे लेके एक महिला, एक मां 4 देश क्रॉस करके देखिए कम्स इनटू एन एनिमी स्टेट, आपको ये नॉर्मल लगता है, हाँ या ना? दैट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको ये आपको ये नॉर्मल लगता है? नहीं, अफीफा आपको ये नॉर्मल लगता है? अफीफा, डू यू फाइंड दिस नॉर्मल? थोड़ी देर पहले खुद ये बात की. अफीफा, डू यू फाइंड दिस नॉर्मल? छोड़ के दूसरी तरफ आगे, और दूसरी अफीफा, आपको नॉर्मल लगता है? आप खुद इस चीज को एस्टेब्लिश. अफीफा, आपको ये नॉर्मल लगता है? ये कोई पिक्चर नहीं है अफीफा. देखिए, ये कोई पिक्चर नहीं है. मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि सचिन में कुछ ऐसा नहीं था, कोई वो आपका बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था. तभी तो पूछ रहा हूँ, ये आपको नॉर्मल लगता है? सचिन में वो आपने सुना एक बिजनेसमैन, वो आपने भारत की एक असली भाभी को सुना आपने, वो कैसा लगता है बता दिया उन्होंने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. इफत, आपने तो पाकिस्तान से नॉर्वे तक का रास्ता पार किया है, आपको ये नॉर्मल लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉरगेट पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जापान, नागालैंड सब छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए. उत्तर प्रदेश आई, वो किसी और स्टेट में जाती, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं गई, यहां नहीं आई, वो सब छोड़. कपूर, मुझे जो आपका अंदाज है उसमें आपकी असल जो तरबियत है ना, वो तो एक सहाफी की है, इसलिए आप हर थोड़ी देर बाद असल क्वेश्चंस लेके आते हैं. लेकिन चूंकि आपके टीआरपी की मजबूरी है कि आपको जीतना है, और डोंट डिविएट. आपको नॉर्मल लगता है? वो एक प्लीज टेल मी इफत, आपको नॉर्मल लगता है? इस प्लेटफॉर्म आप सोच भी सकती हैं ऐसा करने की, कोई और आम महिला सोच सकती है ऐसा करने की. इस्तेमाल करना चाहूंगी मैं आपकी भी तवज्जो. ये खातून है, इनका नाम है हमीदा बानो. पिछले 20 साल से ये पाकिस्तान में हैं और ये भारतीय शहरी हैं, और भारतीय हाई कमीशन ने माना हुआ है कि ये भारतीय शहरी हैं, और अभी तक इनकी वापसी का कोई इंतजाम नहीं हो सका है. वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये स्टोरी कल दी है. अच्छा, अगर आप लोग आपको दिक्कत है, मामलात आप पीटीवी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे करिए. आप ट्रस्ट चाहते हैं तो आपको ऐसे मामला देखिए, दैट्स द डिफरेंस. आप अगर सीमा के पास, आप पाकिस्तानी चैनल पे भरोसा नहीं कर सकती, पीटीवी पे आपको वॉइस ऑफ अमेरिका पे करना है, आप कीजिए. आपने मेरे सवाल का जवाब दिया इफत नहीं, मतलब अफीफा ने दिया नहीं. ये नॉर्मल नहीं है.
एंड दैट्स द पॉइंट। तो मैं भी तो यही कह ये नॉर्मल नहीं है, सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट करने देना। हाँ, नाउ यू आर टॉकिंग। कैसे इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड प्रूफ भी तो आप लेके आए ना, बगैर किसी प्रूफ के आप प्रूफ हम नहीं, पाकिस्तानी नागरिक खुद दे रहे हैं। पासपोर्ट, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, उनका पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड और क्या क्या नहीं गई। आप अपना जो चैनल चलाती हैं दिखा रहे हैं, पड़ोसी दिखा रहे हैं, उसमें आपने खुद प्रूफ दिखाया है, मुझे दिखाने की जरूरत है। और मैं एक नहीं 10 डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं उनके पाकिस्तान के। और अमेजिंग बात पता है क्या है अफीफा, इफत एंड सना जी, एवरी डॉक्यूमेंट इज डिफरेंट। हर कैमरा पे उन्होंने हर इंफॉर्मेशन गलत दी है। देखिए ये बहस जारी रहेगी, मेरे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछते हैं भारत में। थैंक यू वेरी मच।